अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये व्लॉग मैं बना रही हूँ अपनी एक फ़्रेंड के कहने पे, और उसे एक्चुअली डिफ़िकल्टी हो रही है ऑटोमेटिक मशीन के यूज़र में। तो इसलिए मैंने सोचा एक क्विक सा वीडियो बनाकर उसे सेंड कर देती हूँ, और अगर किसी और को भी इश्यूज़ आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो मेरी ये वॉशिंग मशीन है डॉलर्स की, और 10 केजी लोड कैपेसिटी है इसकी। और सबसे पहले तो ये पावर का बटन है। जब आप पीछे से इसका स्विच ऑन करते हैं तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है इसको स्टार्ट करने के लिए कि इसको पावर ऑन करें। पावर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सेटिंग्स होती हैं सेट नॉर्मल के ऊपर। ज़्यादातर मशीन्स में ये ऑटोमेटिकली सेट होती है नॉर्मल के ऊपर। नॉर्मल लोड के लिए इसकी जो 3 सेटिंग्स हैं, सोक टाइम जो इसका वॉशिंग टाइम है, और फिर उसके बाद उसका रिंजिंग टाइम, और उसका जो स्पिन का टाइम है वो भी फ़िक्स्ड होता है, जिसको आप ऑल्टर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी यूज़ के मुताबिक। तो ऑलरेडी सेट है वो। इसका वॉश टाइम इस मशीन के लिए 15 मिनट्स पे, और रिंजिंग का टाइम 2 मिनट्स, और स्पिनिंग का टाइम 7 मिनट्स। तो ये टोटल मिला के जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, एडजस्ट करिए अपना लोड, तो टोटल जब आप देखेंगे तो ये 46 मिनट पे सेट हो गया, और ये सिंबल शो कर रहा है कि ये इस वक्त पानी ले रही है। अच्छा जी, तो इसको पॉज करते हैं। अब इसकी सेटिंग्स की तरफ आते हैं। तो इसकी सेटिंग्स आप चेंज करना चाहें तो पॉज करने के बाद आप अपने लोड के अकॉर्डिंग आप इसको हैवी लोड पे लेके जा सकते हैं। अगर आपके कपड़े ज़्यादा डर्टी हैं या फिर हैवी लोड है, लाइक बेड लिनन्स है या फिर पैंट्स हैं जीन्स की, या कुछ इस किस्म का स्टफ़ है, तो आप उसको हैवी लोड पे लेके जा सकते हैं। दैन सॉफ्ट, ज़्यादातर बच्चों के कपड़े मैं सॉफ्ट लोड पे धोती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है, अगर वो गंदे ज़्यादा हैं ऑब्वियसली तो उसको फिर मैं नॉर्मली हैवी लोड पे धोती हूँ। दैन एनर्जी सेवर मोड है, ये बेयरली मैंने यूज़ किया है वैसे, और इनकी सब की सेटिंग्स ऑलरेडी पीछे से सेट आती हैं। इनको आप दोबारा भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने स्पिन ज़्यादा करना है तो दोबारा उसको स्पिन कर लें। अगर आपने उसको रिंस दोबारा करना है या वॉश उसको ज़्यादा टाइम देना है तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। इवन आप दोबारा भी चला सकते हैं। अगर आप इसको स्पिनिंग ऑफ भी कर सकते हैं, इसको रिंसिंग ऑफ भी कर सकते हैं। सिर्फ वॉश करके आप ये बाकी मोड्स ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखिए क्लिक हो गया एक्सीडेंटली, लेकिन आप देखें ये वॉश टाइम अब ऑफ हो गया, सिर्फ रिंसिंग और स्पिन ऑन है। अगर मैं इसको क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे अब सिर्फ स्पिनिंग ऑन है। अच्छा जी, इससे नीचे आते हैं फास्ट पे। जब बहुत ही, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादातर आ गई हुई, तो अगर कपड़े जैसे मेरे अपने कपड़े होते हैं जो बहुत ही कम टाइम पहने हुए होते हैं, तो उनको वॉश करने के लिए ज़्यादातर मैं फ़ास्ट वॉश पे लगा देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती वॉश करने की। अच्छा जी, और इसका टाइम आप देखें फ़ास्ट है डेफिनेटली, तो 25 मिनट्स इन टोटल है, और सोकिंग का टाइम 9 मिनट्स है। 1 मिनट इसका रिंसिंग टाइम है, और 3 मिनट्स स्पिनिंग टाइम है। कुछ वॉशेस ऐसे हैं जिनमें स्पिनिंग टाइम जस्ट अ मिनट है, जैसे कि। अच्छा, अब आगे चलते हैं वूल की तरफ। तो वूल के भी ऐसी है सेटिंग्स। जो आपको वुलन क्लॉथ्स हैं या बच्चों के ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, तो इसमें इजीली आप वॉश कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टली वॉश होंगे, और इसकी स्पिनिंग भी वो अपने अकॉर्डिंग इस फैब्रिक के अकॉर्डिंग बहुत ही स्लो स्पिनिंग करता है। चाइल्ड, ज़्यादातर सॉफ्ट फैब्रिक होता है बच्चों का, तो एक चाइल्ड वाले में बहुत ही स्लो मूवमेंट के साथ करता है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लेता है ये। लेकिन इसको ज़्यादा सोक करके, ज़्यादा रिंस करके और स्पिनिंग ज़्यादा दे के, लेकिन सॉफ्टली ये उसको डील करता है। बेबी होल्ड ऑन, 1 मिनट। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं फोम क्लीन की तरफ। ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया इतना ज़्यादा, लेकिन अगर आपने कोई फोमिक फैब्रिक है आपका, आपने उसे यूज़ करना, कोई गद्दियाँ वगैरह या कुछ भी, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है टब क्लीन। अगर आपने इसका वॉशिंग मशीन का अपना टब क्लीन करना है
तो ये इसकी अपनी क्लीनिंग के लिए है। उसमें वॉशिंग और स्पिनिंग का है। जस्ट रिंजिंग डेफिनेटली इसको अपनी रिंजिंग की तो ज़रूरत नहीं है, वॉश करेगा अपने आप को। ये एक तरह से आप कह लें बैक फ्लो के उसमें ये अपना सिर्फ टब क्लीन करके तो वो पानी सारा डिस्चार्ज कर देता है और आपकी मशीन साफ़ हो जाती है। अच्छा जी, एयर ड्राई। आपने अपनी मशीन को ड्राई करना है तो उसके लिए आप ये ऑन कर लें। और ये मशीन क्या है कि आपके कपड़ों से इसका ताल्लुक़ नहीं है इतना, तो इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं किया मैंने। टब क्लीन को वैसे मैंने एक बार किया है, ज़्यादातर उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप अपनी मशीन को क्लीन रखते हैं तो फिर इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बहुत कम पड़ती है। क्योंकि अगर आप अपनी मशीन को हर वॉश के बाद 1 घंटे के लिए अगर ओपन एयर में छोड़ दें तो उस पर फिर आपको एयर ड्राई के लिए सेपरेट उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हो गया इसका, इस पैनल का, प्रोग्राम पैनल का। तो अब इसको अगर आपने चाइल्ड लॉक लगाना है तो मेरी मशीन में ये ऑप्शन है कि आप, हर मशीन में होता है कुछ ना कुछ, तो आप इसकी बुकलेट स्टडी करेंगे अपनी मशीन्स की तो उसमें आपको पता चल जाएगा चाइल्ड लॉक कैसे लगाते हैं। इसमें यहाँ 2 बटन्स हैं, इनको 1 मिनट, इसका मैं मोड चेंज कर लूँ। अब इसके 2 बटन्स हैं, वाटर लेवल और डिले और स्टार्ट एयर ड्राई वाला। ऑन करने के बाद ये चाइल्ड लॉक लग जाएगा। तो अब मैं इसको, अब ये पॉज नहीं होगा, इसका चाइल्ड लॉक रिमूव होगा, सॉरी इसका चाइल्ड लॉक रिमूव होगा तो फिर ये पॉज होगा। अब इसका कोई भी बटन चाइल्ड लॉक में आप क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, एक्सीडेंटली भी लग जाए तो आप अपनी मशीन की सेटिंग्स में उसको देख लें और इसको आप फिर रीसेट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। ये डिले स्टार्ट एयर ड्राई के लिए ये भी बहुत बेयरली यूज़ होता है कि अगर आपने थोड़ा सा पॉज देना है अपनी मशीन को कि अभी थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करना है, फ़ौरन से आप नहीं करना चाह रहे उसको स्टार्ट, या कोई टाइम आपने देना है कि आधे घंटे बाद चल जाए कुछ, तो फिर उसके करने के लिए है या फिर एयर ड्राई करना है तो फिर इस बटन को आप पुश करते हैं। अच्छा, और ये वाटर लेवल एडजस्टमेंट के लिए, अब यहाँ पे वाटर लेवल एडजस्टमेंट इस वक्त वो अपना थॉरली देख के कि अंदर जितने भी कपड़े मौजूद हैं सर, तो उसने अपना एडजस्टमेंट दिया है कि यहाँ तक उसका वाटर लेवल होगा। इट इज़ ऑन 7 नंबर, मैक्सिमम 10 तक है। तो अब अगर मैंने इसको लोअर करना है, मेरे पास कपड़े कम है, इतने ज़्यादा है नहीं, या मैंने इसको फुल देना है तो मैं यहाँ से वाटर लेवल एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है, और फिर इसको ऑन कर दूँगी तो ये चल पड़ेगा। और इसी तरह से इसका मिनट्स भी इसके चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर जितना उसने लेना होता है वो लेती है, तो उसके बाद फिर उसके मिनट्स भी चेंज हो जाते हैं। ओके, देन आ जाते हैं वॉश टाइम की तरफ। वॉश टाइम एडजस्ट करना है। अगर मैंने इसका ज़्यादा देना है, 20 पे ले गई हूँ, वहाँ पर टाइम चेंज हो गया, मैं इसका कम देना है तो यहाँ 40 हो गया क्योंकि 9 मिनट्स दे दिया यहाँ मैंने। दैन रिंस टाइम है तो वो भी ऐसे ही है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो टाइम आप देना चाहें आप दे सकते हैं इसको। और ये नॉर्मल फ़्लो पे ही चलेगा इस तरह से भी। अच्छा, बाकी फ़्लोज़ के भी ऐसे ही आप अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर कपड़े नॉर्मल फ़्लो पे ही मिलते हैं, कुछ कपड़ों की रिक्वायरमेंट होती है तो उनको उसके अकॉर्डिंग धोना बेटर होता है, बेहतर है। डेलिकेट कपड़े ज़्यादातर सॉफ्ट में धोती हूँ, जैसे मेरे अपने कुछ फैब्रिक्स हैं जो सॉफ्ट हैं, बच्चों की कुछ फ्रॉक्स हैं, कोई भी लाइट सा फैब्रिक है, डेलिकेट सा फैब्रिक है, तो वो मैं सॉफ्ट पे धोती हूँ क्योंकि तब वो मशीन उसको खींचती नहीं है ज़्यादा, उसको बहुत हल्के, जिसे हम कहते हैं हल्के हाथों से उसको हिलाती है, तो इसलिए वो फिर खिंचता नहीं है फैब्रिक और फटता नहीं है ज़्यादा। इवन मैं अपनी एम्ब्रॉयड्री वाले ड्रेसेस हैं जिनके ऊपर मोती सितारे वगैरह लगे होते हैं, उनको किसी रैपिंग कवर में डालकर तो वो भी इसी में ही धो लेती हूँ। अक्सर लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन मेरे कपड़े ख़राब नहीं हुए अब तक। अच्छा जी, तो ये तो इसका डिस्प्ले का हो गया सब कुछ। आप जनाब आ जाते हैं इसकी इंटरनल सेटिंग्स की तरफ। अभी इसका फ्लो जो है, इसमें कुछ कपड़े मैंने डाले हुए थे, अब मैंने इसमें सर्फ डाल देती हूँ। ये इसका सर्फ डालने वाला है एरिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो यहाँ पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी मैं इसको क्लीन नहीं करी, मैं इसको एक ही बार क्लीन करूँगी।
आज की वॉशिंग करके। ओके जी। अच्छा, सर्फ़ पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैं एरियल यूज़ कर रही हूँ, सर्फ़ एक्सेल, एरियल वगैरह, ये अच्छी जो महंगी थोड़ी सी कह लें है कंपैरेटिवली, लेकिन ये अच्छा धोती हैं। अगर बोनस या इस तरह की सर्फ़ आप यूज़ करते हैं तो इतना अच्छा वॉश भी नहीं करती। चलें जी, ये हो गया। और हर मशीन में ये पोर्शन भी होता है, ये पोर्शन भी मौजूद होता है जिसमें कि इसके आप ये देखें, क्योंकि पहले वॉश हुए हैं कपड़े, ये इसको अच्छी तरह से क्लियर करके फिर मैं इसको दोबारा से अंदर लगा लूँगी। अच्छा, ये मैंने अब वॉश कर लिया, अच्छी तरह से इसको धो लिया, और पुराने टूथब्रश की मदद से मैं इसको ज़्यादातर वॉश करती हूँ ताकि इसकी सारी अच्छी तरह जो नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं वो सारी जाली वगैरह अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। चलें, जब हम इसको लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं दोबारा से। ओके, अब जनाब, अच्छा, अब इनफ्लो की बात करें तो ये यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। ये पहले एडजस्ट करिए अपना लोड मशीन और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसका फ्लो, वैसे इसका फ्लो ठीक आ रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आ सकता है, इसके फ़िल्टर में इशू होगा। तो उसके लिए क्या करूँगी, अभी मैं इसको फ़िल्टर कहाँ से देखना है, अच्छा मशीन के, हर मशीन का डिफरेंट हो सकता है। मेरी मशीन का यहाँ पे ये फ़िल्टर लगा होता है, ये इसका इनफ्लो वाला पाइप है जो पीछे से आ रहा है, और इसी के अंदर फ़िल्टर लगा होता है। तो मैं इसको खोलती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मैं पानी का बहाव पीछे से रोक दूँ। ये देखिए, ये है इसके अंदर, यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ होगा। तो इसको जब भी मैं खोलती हूँ, ज़्यादातर क्योंकि पानी के मसाइल आ ही रहते हैं, तो इसका फ़िल्टर काफ़ी ज़्यादा बारीक मटेरियल को भी कैप्चर कर लेता है, और या छोटा है या आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, लेकिन इसको मुझे 3-4 दिन के बाद करना ही पड़ता है एडजस्ट। कभी हफ़्ता 2 हफ़्ते भी निकल जाते हैं, लेकिन ये एक प्रॉब्लम बाकी लोगों के साथ भी आ सकता है, और उसकी वजह से फिर मशीन जो पानी लेती है, क्योंकि उसने वॉशिंग में, रिंजिंग में, दोनों में पानी लेना होता है 2 से 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो वो फिर उसका टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये है, अब इसको पुराने ब्रश की मदद से इसको और ये वाला जो इसका इनर वाला पोर्शन है, इसको, इन दोनों को मैं अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी अंदर बाहर से। एक मिनट। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसको फिर मैं कपड़े की मदद से यहाँ से अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो ये साफ़ करने के बाद जनाब, यहाँ से फ़्लो काफ़ी बेहतर हो जाता है। ओके, ये मैंने दोबारा से इसको फिक्स कर लिया है यहाँ पे। ओके जी। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं इसका फ़्लो। स्टार्ट अगेन। ये देखें, पहले से फ़्लो में कितना फ़र्क आया है, क्योंकि इसका पहले भी बेहतर था, साफ़ ही था ऑलमोस्ट, इसलिए ज़्यादा इशू नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये पहले से बेहतर है, और इस हवाले से अब इसमें इसको टाइम भी बहुत कम लगने वाला है। ओके जी, इसमें कंप्लीट ना। बाकी ये कि अगर आपने इसके रिंसिंग के टाइम चेंजेस करनी है, अगर आपने इसके स्पिनिंग के टाइम में चेंजेस करनी है, तो पॉज़ करने के बाद
आप इसको यहीं पे इसी टाइम पे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इस स्टेट पे, किसी भी स्टेट पे आप इसको चेंज कर सकते हैं पॉज करके मशीन को। अभी जी थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। और रमज़ान है और दुआएं वैसे भी बहुत ही कबूल होती हैं।